इस लोक सत्र के अध्यक्ष और इस विद्यापीठ के सभापति प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे, इस विद्यापीठ की कुल सचिव श्रीमती रेणु और प्रोफेसर हरिहर त्रिवेदी जी, प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी और इस सत्र के संयोजक और संकायाध्यक्ष श्री प्रोफेसर मनीष सिरोही जी और यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध और शाश्वत साधना के पति, योग के साधना में रत सभी योग के साधक, आप सभी को मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगा प्रोफेसर मनीष सिरोही जी का और प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी का कि उन्होंने मुझे ये पवित्र सत्र में इस साधना में सहभागिता करने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं वर्षों बाद, सही कह रहा हूँ आप सभी, वर्षों बाद इस तरह के कार्यक्रम में, योग के कार्यक्रम में इस तरह से उपस्थित हुआ हूँ, तो ये सारा श्रेय आपको मैं देता हूँ, आपको मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं गत वर्ष क्या आएगा, किंतु गत वर्ष में आसन नहीं कर पाया, योग नहीं कर, तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ वर्षों बाद मैं इस तरह के सामूहिक सत्र में उपस्थित हुआ और गत वर्ष भी मैं आया और इस वर्ष भी मैं आया, तो ऐसा योग का सहयोग बन रहा है मेरे साथ कि इन समारोहों में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है, तो मेरे भगवत कृपा है। तो भगवत कृपा में भूमिका पीछे से आपको बताता हूँ कि मैं जब 12वीं कक्षा मैंने उत्तीर्ण की तो मेरे जीवन में एक संकट था कि मैं आजीविका करूं और बहुत बड़ा दबाव था घर का कि मैं कहीं जरूर कहीं व्यक्ति कहीं जीविका प्राप्त करूं। तो उस समय एक योग सहयोग ऐसा हुआ कि मुझे योग वेदांत अकेडमी ऋषिकेश में है और स्वामी शिवानंद का एक प्रकल्प है, उनकी संकल्पना से बहुत बड़ा स्थित है। उसमें योग वेदांत की जो पत्रिका है उसमें मुझे नौकरी मिली और नौकरी क्या मिली कि वहां जो कक्षाएं होती थी योग की, योग वेदांत पत्रिका में उनके विषय में सब लिखना होता था और मैं धीरे धीरे योग के साथ संपर्क में आ गया और मैंने जीवन में जैसे अभी है कहा कि योग अनुशासन का मुख्य प्रतिपादन है, वो पहली मेरी पाठशाला है योग की, वो योग वेदांत अकेडमी है जो मुझे सिखाया। उसके बाद मैं वहीं भी रुका और आगे बढ़ता गया अनुशासन से, योग से और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैंने जो कार्य किया वो आज दिल्ली में मैं संस्कृत अकेडमी का सचिव हूँ। तो वो योग का प्रतिबल मैं अपने जीवन में योग का हरिहर त्रिवेदी जी ने जो बातें बताई मैंने वो अनुभूत की, शास्त्र मैंने अनुभूत किया है कि अगर आप अनुशासित हैं, अगर आप समय का योग अपने जीवन में एक दिनचर्या और दिनचर्या में उसको अनुशासित करते हैं समय को, तो जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो भौतिक है चाहे वो आध्यात्मिक। और मैं आपको बताऊं, चाहे मैं जीवन की बात करूं, चाहे मैं साहित्य की बात करूं, चाहे मेरे शासन प्रशासन की बात है, मैंने योग को प्रबंध किया है। अभी प्रोफेसर मनीष सिरोही जी कह रहे थे कि कर्म योगी है और ये सब ऐसा, तो मेरे लिए थोड़ा सा अतिशयोक्ति है, किंतु ये सौभाग्य की बात कहूं मेरे लिए कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी और मैंने कभी जीवन में इस तरह के पदों का मेरे को अनुभव नहीं था, किंतु सरकार में, इसमें दिल्ली सरकार में एक ऐसा पद मेरे पास है
कि जिस पर मैं कभी चिंतन नहीं किया था कि मैं ऐसा एक पद ले रही एक ऐसा दायित्व मेरे पास होगा, वो होती है ई टेंडर कमेटी की चेयरमैन से। तो दिल्ली सरकार के जो टेंडर होते हैं वो आजकल उसकी कमेटी बनती है, वो ई टेंडर करते हैं आजकल, आप सब लोग जानते हैं, शासक। तो उसकी चेयरमैन मेरे पास आई, मैं चिंता में दूर हो गया कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा। किंतु ये जो शासक अनुशासन जो योग का है, आपको मैं सच्ची बता रहा हूँ, सही हृदय की बात बता रहा हूँ, इस साधना से मैंने मौसम ज्ञान, उसका जो सारी टेक्निक सब प्राप्त की, सब जाना और बहुत अच्छे ढंग से मैंने उसको सुचालित किया। तो सरकार का 4 वर्ष से काम होना हुआ था, वो मेरे पास आते ही वो चल रहा। तो ये नहीं क्योंकि मैंने इन्होंने कहा कि कर्म योग को मैंने उसको थोड़ा सा छोटे साबित रहा, तो इसलिए मैंने बोला तो मैं कोई आप प्रशंसा आपसे नहीं करना चाहता हूँ कि ये योग केवल हम आसन कर रहे हैं, हम क्रिया करते हैं, शक्तियां करते हैं, किंतु योग जिसने योग सीख लिया, जिसने योग पढ़ लिया, जिसने योग का चिंतन कर दिया, उसने जो भारतीय ज्ञान धारा में सारे विषय हैं वो सब प्राप्त कर दिया, क्योंकि भारतीय ज्ञान धारा के सारे विषय योग में। और श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद कहते हैं युक्ताहार विहार युक्त स्वप्नावबोधस्य योग युक्ताहार विहार चेष्टा कर्म स्वप्न अवबोध जब सब योग में है तो ऋषियों की सारा विषय उसमें आते हैं। हम आयुर्वेद अलग पढ़ते हैं, हम आजकल तो प्राथमिक चिकित्सा एक अलग चलती है, होम्योपैथी अलग चलती है। योग में यम नियम मतलब पूरा अष्टांग योग तो सारे जीवन के सारे विषयों को, सारे अध्यात्म को, भारतीय और पूरे संसार के अध्यात्म को उसमें समाहित करता है। तो जिसने योग बैठ गया उस जीवन में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ये मेरा मानना है। किंतु ये विडंबना है कि इस वर्ष हम योग का जो प्रतिपादन बाहर किया जाता है, योग विगत वर्ष से इस वर्ष आगे बढ़ गया है, किंतु समाज में जो योग के विषय में प्रचलित भावना है वह काफी, और इसके लिए हम संस्कृतियों को आगे आए, इसके लिए हम दर्शन के विद्यार्थियों को, हम दर्शन के आचार्यों को आगे आना होगा कि योग है क्या, योग दर्शन है क्या। ये मेरा निवेदन है आपसे कि हम जो योग प्रतिपादित किया जा रहा है उसको और आगे लिया। तो मैं इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया गया और इस पवित्र वातावरण में मुझे आज योग क्रिया का करने का मुझे अवसर प्रदान किया माननीय प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी का और प्रोफेसर गणेश जी का मैं हृदय से आभारी हूँ। और आप सभी का मैं पूरा धन्यवाद और आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने शांत भाव से, शांतिपूर्वक और मनोभाव से आपने मुझे सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि सरकार शासन में अभी मुझे दूसरी जगह जाना है कि काम लगे रहते हैं, तो मुझे ये एक और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार एक टीवी वाले मेरे पास आते तो वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप ड्यूटी वाले में क्या जानते हैं। मैंने कहा कि मैं इस बार इस समय फिलहाल चतुरंगी योग कर रहा हूँ, और चतुरंगी योग ये होता है मेरे साथ कि मेरे 4 ऑफिस हैं, तो 4 ऑफिसों में मुझे घूमना पड़ता है, तो चतुरंगी योग मेरे द्वारा किया जाता है और उसकी दिनचर्या में भी रहती है, तो उसी में मुझे जाना है। और आप अपनी ये जो अपना समाज जारी रखें और मुझे क्षमा प्रदान करें। धन्यवाद।